जी तो वेलकम करते हैं आपको चैनल के ऊपर और एक नई फॉरेक्स फोरकास्ट जो कि हमारी वीकली फोरकास्ट होने वाली है और हमारा वीक स्टार्ट होने वाला है 17th ऑफ मार्च से लेकर 21st ऑफ मार्च तक। आने वाले वीक में हम कुछ पेयर्स को चेक करेंगे, अपना स्पेशली गोल्ड को चेक करेंगे और डिफरेंट करेंसी पेयर्स के ऊपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा की तरह हम टेक्निकल्स को चेक करने से पहले अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए हमें न्यूज़ दरकार होगी और न्यूज़ को रीड आउट करने के लिए हम हमेशा की तरह अपने forexfactory.com पे चलेंगे और यहाँ पर जाकर हाई इम्पैक्ट डेटा को चेक करेंगे। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। आने वाला वीक बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ही वोलाटाइल, और बहुत सारी न्यूज़ है फोरकास्टेड। मंडे से लेकर फ्राइडे तक सारा वीक न्यूज़ ही न्यूज़ है, तो मार्केट में बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तकरीबन सारे पेयर्स का डेटा है इस वीक में। पहले कभी किसी का होता था, कभी किसी पेयर का होता था, किसी करेंसी का होता था, लेकिन इस वीक में तकरीबन सारे मेजर्स का ही डेटा है। तो चलते हैं मंडे वाले दिन, यानी कि मार्च 17 शाम 5:30 बजे यूनाइटेड स्टेट का डेटा है। कोर रिटेल सेल्स मंथली और रिटेल सेल्स मंथली दोनों इंक्रीज हो रही है। 0.6% बहुत ही बड़ी इंक्रीमेंट है और 0.3% ये भी बहुत बड़ी इंक्रीमेंट है। प्रीवियस डेटा को देखें, उसके मुकाबले में यहाँ पर बहुत ही बड़ी इंक्रीमेंट है और यूएसडी के लिए पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है यहाँ पर कि डॉलर स्ट्रांग होगा। तो अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम भी आता है और इस डेटा से, प्रीवियस डेटा से डेटा पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारे पास अगेन डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटल्स के हिसाब से डॉलर मंडे वाले दिन स्ट्रांग, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है डॉलर को कि डॉलर स्ट्रांग हो सकता है हमारा मंडे वाले दिन। आते हैं ट्यूसडे वाले दिन। सारा दिन कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं रहेगा जब तक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं होता। न्यूयॉर्क सेशन जैसे स्टार्ट होगा शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। आप अपने रीजन और इलाके के हिसाब से और अपने कंट्री के हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में टाइम सेम रहता है। तो पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे के हिसाब से कनाडा का कोर अपना सीपीआई है मंथली, मीडियन सीपीआई है ईयरली और ट्रिम्ड सीपीआई है ईयरली। अब इसमें बहुत डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम किसी और एक टॉपिक में जाकर आपको मैं समझा दूंगा कि कोर, मीडियन और ट्रिम्ड सीपीआई में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर देखें तो कैनेडियन डेटा थोड़ा मिक्सअप हो रहा है यहाँ पर। चलो, सीपीआई तो मंथली इंक्रीज हो रही है बहुत अच्छे रेट के साथ, 0.1 से 0.6% तक। और सीपीआई क्या होती है, अगर आपने ये भी अभी तक नहीं पढ़ा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि सीपीआई क्या होती है। एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है चैनल पे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और उसके बाद मीडियन सीपीआई देखें तो ईयरली वो कांस्टेंट ही जा रही है। ट्रिम्ड सीपीआई देखें ईयरली वो यहाँ पर बढ़ रही है। तो कैड का डेटा भी पॉजिटिव आ रहा है। पहले यूएसडी पॉजिटिव हो रहा है, फिर कैनेडियन डॉलर पॉजिटिव हो रहा है। वेडनेसडे वाले दिन बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही वेडनेसडे का ट्रेडिंग डे स्टार्ट होगा। वेडनेसडे का टोक्यो सेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि बैंक ऑफ जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी शो करेंगे और बहुत बड़ी यहाँ पर बात हो रही है कि अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे। पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई थी, येन वीक हुआ था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्चुअल में यहाँ पर शो हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट को स्टडी रखा जा रहा है और चेंज नहीं कर रहे इंटरेस्ट रेट को। और बैंक स्टेटमेंट भी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट भी आएगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी बैंक ऑफ जापान की। तो जापानीज येन के जो पेयर्स होंगे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, स्पेशली अपना जीबीपी जेपीवाई। उसके बाद आते हैं दोपहर शाम रात के 11 बजे वेडनेसडे वाले दिन एफओएमसी की फेडरल फंड रेट से, जो अगेन एफओएमसी कांस्टेंट रख रही है अपनी इस मीटिंग में। उसके बाद उनकी मीटिंग होगी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देंगे फेड पवेल और वो यही बात करेंगे कि ट्रंप क्या चाहते हैं। अगर ट्रंप उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं रेट कट करने के लिए या रेट को स्टडी रखने के लिए, जो भी वो स्टेटमेंट देंगे उसके हिसाब से हम अगला फैसला करेंगे। जो कि उन्होंने पिछली मीटिंग में भी यही इंडिकेट करके दिया था कि हम आने वाला जो रेट का डिसीजन होगा वो ट्रंप के साथ कंसर्न करने के बाद ही करेंगे। पिछली गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती थी, यानी कि जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी
उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि ट्रम्प जो है वो एक बिजनेस माइंडेड बंदा है, तो वो इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। स्पेशली आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में, और उसके बाद क्रिप्टो को भी जाहिर सी बात इन्फ्लुएंस करती है यूएस की इकोनॉमी। यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है। तो एफओएमसी की स्टेटमेंट में बैक एंड पे ट्रंप के बयानात जरूर आएंगे, और ट्रंप जैसे कहेंगे एफओएमसी उसके नक्शे कदम पर चलेगी। तो उनकी स्पीचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शो नहीं हो रही। अगर वीक में वो कभी शेड्यूल भी करेंगे तो मिड ऑफ द वीक वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आपको वीआईपी ग्रुप्स में हम अपडेट भी दे देंगे। थर्सडे वाले दिन रात 2:45 बजे 2:45 पे न्यूजीलैंड की जीडीपी है क्वार्टरली, जो कि इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले इन्होंने रेट कट्स लगाए थे पिछले साल अगस्त में, न्यूजीलैंड डॉलर बहुत ज़्यादा गिर चुका था। अब यहाँ पर जीडीपी इनकी इंक्रीज हो रही है 0.4% के साथ क्वार्टरली, यानी कि तीसरे महीने की। अब जीडीपी क्या है आपको ये भी नहीं पता, तो जीडीपी की डिटेल्ड वीडियो, डिस्कस्ड वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और वहां से भी आइडिया ले सकते हैं कि जीडीपी का एक इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होता है। और सुबह 5:30 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि कुछ साइडवेज है, इतना चेंज नहीं लाने वाला मार्केट के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज यहाँ पर गिर जाता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेन अपना वीक होगा, और बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देख सकेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स के अंदर। अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है 31 या 31 से ऊपर आता है, फिर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। बस एक ही कंडीशन है, अगर 31.4 के से नीचे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर शो होगी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, अपने मेजर्स के ऊपर और डिफरेंट पेयर्स के ऊपर। तो हम एयूडी को नज़र में रखेंगे इस वीक के अंदर। दोपहर 12 बजे थर्सडे वाले दिन क्लेमेंट काउंट चेंज है, जो कि अगेन डिक्रीज हो रहा है, ये अच्छा साइन है जीबीपी के लिए। और 22 के जो पिछली दफा आया था, उससे मंथली स्टेटमेंट में यहाँ पर आ रहा है 7.9 के, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है करेंसी को लेकर, एक पेयर को लेकर। चलते हैं अगेन अपना दोपहर 1:30 बजे स्विस बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को कट करने जा रही है अगेन, और स्विस फ्रैंक सीएचएफ यानी इसके अंदर भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी थर्सडे वाले दिन। तो देखें छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डेटा आ रहा है थर्सडे वाले दिन, और उसके बाद उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है उसमें इंटरेस्ट रेट तो आ रहा है, और उनके बाद जो उनकी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आधे घंटे बाद इंटरेस्ट रेट कट होने के, उसमें बहुत ही हम वॉलेटाइल देखेंगे स्विस फ्रैंक को मार्केट के अंदर। स्पेशली अपना यूएसडी सीएचएफ हो गया, कैट सीएचएफ हो गया, जेपीवाई सीएचएफ जेपीवाई हो गया, जीबीपी सीएचएफ हो गया। तो थर्सडे वाले दिन सीएचएफ पेयर्स जो होंगे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिलेंगे। अगेन दोपहर 12 बजे जो डेटा आएगा, उसके बाद फिर जीबीपी का डेटा शाम 5 बजे आएगा, जिसमें ज्यादा चेंजेस हम होते हुए नजर नहीं आएंगी हमें। वो क्यों? वो इसलिए कि ऑफिशियल बैंक रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टडी रख रही है जीबीपी। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट रखेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी समरी जो होगी उसमें अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, या फिर गवर्नमेंट को सिग्नल दे देती है रेट कट का या रेट हाइक का, तो फिर वॉलेटिलिटी हमें अगेन देखने को मिलेगी जीबीपी के पेयर्स में, और हम नजर रखेंगे जीबीपी सीएचएफ के ऊपर सारा दिन। वो इस वजह से कि दोपहर को स्विस बैंक अपना रेट कट करेगी और शाम को जीबीपी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी समरी देगी, तो जीबीपी सीएचएफ बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। हम इस पे अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इसकी ट्रेड आपको थर्सडे वाले दिन वीआईपी सिग्नल ग्रुप्स में इंशाल्लाह दे दी जाएगी। और किस तरह ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। उसके बाद शाम 5:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जो है बेली, वो स्पीच करेंगे। अगेन वॉलेटाइल ही रहेगी आज जीबीपी, और उसके साथ ही डेटा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, जो कि साइडवेज जा रहा है, काफी टाइम से बहुत अरसे से साइडवेज जा रहा है। पिछले 2 वीक में थोड़ा बढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यूनाइटेड स्टेट्स में, अगेन इस वीक साइडवेज शो कर रहे हैं।
रात 9:50 के ऊपर बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है मैकलम, वो स्पीच करेंगे। ये पहली स्पीच होगी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद। आपको ये भी अपडेट देता चलूं कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। अब जो जस्टिन ट्रूडो थे वो अपने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, वो नहीं रहे, उनके प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। तो कैनेडियन पेयर्स में नेक्स्ट वीक में भी अच्छी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, पहले तो डेटा में यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, और अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखें तो भी कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे होगा हमारा वीक का, उसमें को रिटेल सेल्स मंथली और रिटेल सेल्स मंथली है कैनेडियन डॉलर की, जो कि अगेन यहाँ पर गिर रही है। और वीक हमारा जो कैनेडियन डॉलर के लिए है एंड में वीक हो रहा है, हफ्ते में हफ्ते के आखिर में कैनेडियन डॉलर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डेटा है आने वाले वीक में, टाइम टू टाइम हम इसको ट्रेड करते जाएंगे। पूरे वीक में आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप इनको देखकर डेटा को चेकआउट करने के बाद अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सके और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इंशाल्लाह ले सकें। तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया है पूरा। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम चार्ट्स को रीड आउट करेंगे और डिफरेंट पेयर्स को चेक करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड्स ले सकते हैं। तो चलते हैं फॉर अपना ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर, और हमेशा की तरह हम अपना यूएस डॉलर को चेक करेंगे। अब देखें यूएस डी का बहुत डेटा हमारे पास नहीं है आने वाले वीक में, इतना डेटा नहीं है कि वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सके यूएसडी। हाँ, एफओएमसी की मीटिंग है, यूएसडी हर तरफ से देखें तो वीक ही हो रहा है। यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हुआ था, मार्केट हायर हाइज बनाना स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर फेक आउट नहीं हुआ, लेकिन फेक आउट नहीं हुआ बल्कि ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेक डाउन हो चुका, और मार्केट अगेन अपना गिरने का सिग्नल दे चुकी है यहाँ पर H1 के अंदर। ये देखें यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट बनाई थी मार्केट ने, उसको भी मार्केट ने तोड़ा। यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन मार्केट फॉल डाउन हो गई। तो H1 में बहुत ज्यादा इंडिकेशंस आ रही हैं कि डॉलर जो है वो वीक ही होगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको देखते हैं H4 के अंदर, बिल्कुल H4 में भी यही कहानी हमें शो कर रहा है डॉलर। तो हम चलेंगे H1 के अंदर, क्योंकि हमारा वीकली एनालिसिस है तो H1 हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो H1 में हम किस तरह से डॉलर को देख सकते हैं, ये लेवल है, यहाँ तक अगर हमारा डॉलर जाता है तो डॉलर हमारा मजीद वीक हो सकता है कुछ इस लेवल तक। 103 को डॉलर टेस्ट करता हुआ हम देख सकेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, और डॉलर साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो स्पीच है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉलर का जो डेटा है वो साइडवेज डेटा है, इतना हाई इम्पैक्ट वाला डेटा नहीं है। तो यहाँ पर अगेन एक छोटा सा चैनल डॉलर बना सकता है कुछ इस तरह से, जैसे पिछला बनाया हुआ है। तो डॉलर हम वीक होता हुआ नेक्स्ट वीक में देख सकेंगे, और उसी हिसाब से हम अपनी जो ट्रेड्स लेंगे डॉलर के ऊपर, उनको हम डॉलर को वीक होता हुआ देखने के बाद ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स नेक्स्ट वीक में मैं पर्सनली वीक होता हुआ देख रहा हूँ, कुछ 103.200 के इंडेक्स के ऊपर डॉलर नेक्स्ट वीक में H1 के अंदर वीक होगा मेरे हिसाब से। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो ये आपकी चॉइस है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसके लॉसेस और प्रॉफिट्स के आप खुद मालिक हैं, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना गोल्ड के ऊपर। आप देख सकते हैं गोल्ड के जो हमने लेवल्स लगाए थे, आपने अगर पिछले वीक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो मैं अगेन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। हमने यहाँ से की थी सेलिंग लेवल 1 तक, उसके बाद हमने सेलिंग अपनी काटनी थी लेवल 1 के ऊपर। वो क्यों काटनी थी, क्योंकि हमने मल्टी लेयर्स की बात की थी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक, और फाइनल यहाँ तक हमारे पास 4 लेवल्स थे। तो हमने हर लेवल के ऊपर अपनी बाइंग एग्जीक्यूट करनी थी। हमने लेवल 1 को एग्जीक्यूट जब किया था, यानी कि
$8.2 के ऊपर, और वहां से हमने बाइंग कंटिन्यू की और हमारा जो टारगेट था वो $3004 था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हो चुका है गोल्ड के ऊपर। तो हमारा वीकली एनालिसिस बहुत ही उम्दा रहा अपना गोल्ड को लेकर। तो नेक्स्ट वीक हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वीक के अंदर, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब गोल्ड यहाँ पर थोड़ी बहुत रिटेस्ट करेगा और जाएगा 2956 के ऊपर। अब यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब लेट सपोज यहाँ पर गोल्ड स्टार्ट होता है बाइंग के साथ। अब यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होते ही बाय में चली जाती है, तो आपने बाय नहीं करना, आपने थोड़ा बहुत वेट करना है। अब जहाँ पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है इस बेल्ट के ऊपर, आप यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल देखेंगे। अब रिजेक्शन की कैंडल किस तरह से होती है, लेट सपोज यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी रेड बनती है, और आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि मार्केट अभी रिजेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर आप यहाँ से अपनी सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं 3004 या 3005 के लेवल से, और अपना प्रॉफिट कहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेवल 1 जो होगा ये होगा आपका 2978, ये आपका लेवल 1 होगा। यहाँ पर आप अपना जो सेलिंग का प्रॉफिट है, फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, और फाइनल प्रॉफिट आप 2956 के ऊपर बुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में मैं पर्सनली गोल्ड को पहले अगर बाय जाता है तो बाय जाने देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम अपनी सेलिंग को एग्जीक्यूट करेंगे ऑल टाइम हाई से। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चलते हैं, यानी कि ऑयल के ऊपर। ऑयल ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, हमें लास्ट वीक में बहुत अच्छी पिप्स दी। हमने यहाँ से सेलिंग की थी कुछ इस एरिया तक, और उसके बाद हमारी बाइंग अभी तक प्रॉफिट में चल रही है। तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दी ऑयल ने, और हम नेक्स्ट वीक का भी इसी जोन के अंदर ही रहेंगे, और हम बाइंग के साथ रहेंगे इस चैनल को फॉलो करते हुए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर अगर ऑयल लिक्विडिटी ग्रैब करने आता भी है तो इस लेवल से हम अगेन बाइंग भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, तो ये दो लेवल से यहाँ से हम अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं यूएस ऑयल के अंदर। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर ट्रेड जोन बन रहा है, और बहुत ही सिंपल वे में हमारा ऑयल स्मूथली ट्रेड कर रहा है। ये तो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया लास्ट वीक में, और इसी वीक में भी हम इसी जोन के अंदर रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि यूरो यूएसडी मिड वीक में यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत ही सॉलिड डेटा आने के बाद अगेन यूरो यूएसडी ने बाइंग अपनी कंटिन्यू कर दी। यहाँ पर एक चैनल बन चुका था सेलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ फ्राइडे वाले दिन, तो हम नेक्स्ट वीक में भी कुछ इसी तरह से अपना यूरो यूएसडी को करेंगे बाय। यूरो यूएसडी यहाँ तक लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, और उसके बाद अगर मजीद लिक्विडिटी यूरो यूएसडी को ग्रैब करनी हुई तो यूरो यूएसडी अपना आएगा 1.77800 के ऊपर, 1.07800 के ऊपर। तो यहाँ से हम अपनी बाइंग की पहली लेयर ऐड करेंगे, जो कि हमारा टारगेट सेम लास्ट वीक वाला ही रहेगा। यूरो यूएसडी बहुत सिंपल वे में ट्रेड करेंगे हम, क्योंकि इतना हाई पे डेटा नहीं है यूरो के लिए आने वाले वीक में। तो यूरो यूएसडी डॉलर के ऊपर रिलाई करेगा, और डॉलर में सिर्फ एफओएमसी की मीटिंग के अलावा कोई इतना डेटा नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, यानी कि जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी का बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला है। देखिए हमने कहा था कि पहले हम सेल करेंगे जब तक मार्केट यहाँ पर आए, फिर हम बाय करेंगे, लेकिन मार्केट सेल में नहीं आई और हमारा सिर्फ बाय ही ट्रिगर हो पाया। तो ड्राइंग्स को कर लेते हैं रिमूव। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, ट्रेंड लाइन सेट कर दी है सेलिंग के लिए जीबीपी यूएसडी ने। और जीबीपी का हम अगर डेटा देखें तो नेक्स्ट वीक में जो डेटा आ रहा है जीबीपी का, वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये चैनल इतना वैलिड मुझे नहीं नजर आ रहा,
तो जीबीपी यूएसडी को मैं करूंगा सेल, मैं करूंगा बाय। कहां से? कुछ इस लेवल से। बहुत ही सिक्योर रखते हुए हम फंड्स को, अपना जीबीपी यूएसडी को बाय करेंगे। पहला लेवल हम यहां से पकड़ेंगे बाइंग का, इस तरह से, और हम अपना फाइनल टारगेट रखेंगे 1.03। और मजीद अगर डेटा में फ्लक्चुएशन आती है तो लेट सपोज हमारा जीबीपी यूएसडी मजीद नीचे चला जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लोगों को एसएल हंट्स करता है, और हम एसएल हंट मार्केट को करने नहीं देंगे और हम नीचे वाली लेयर से बैठ जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 1.03 के ऊपर। तो नेक्स्ट वीक में मैं जीबीपी यूएसडी को करूंगा बाय। मेरे पास जो रीजंस है वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों रीजंस हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। तो जीबीपी यूएसडी नेक्स्ट वीक बाय। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चलते हैं, यानी कि अपना AUD USD। AUD USD ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। हमारी बाय वाली लेयर जो है उसको ट्रिगर नहीं किया, लेकिन साइडवेज ही रहा लास्ट वीक में। तो रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को। अब AUD के दो डेटा आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कप एंड हैंडल बन रहा है हमारे पास। अब कप एंड हैंडल हमेशा तभी बनता है जब हमें बुलिश इंडिकेशन होती है और हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे भी ट्रबल में है, तो हम इसको करेंगे बाय। और हमारा पहला टारगेट कुछ इस तरह से होगा। साइडवेज मार्केट शुरू में रह सकती है पहले वीक के अंदर, पहले हाफ के अंदर, वीक के पहले हाफ के अंदर, और उसके बाद हम AUD USD को करेंगे बाय कुछ इस तरह से। अगर लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करती है नीचे से तो ये हमारा जो अल्टीमेट एरिया होगा, इससे हम अपनी बाय पकड़ लेंगे और फाइनल टारगेट जो होगा 0.6363 होगा। और ये दो एरियाज है हमारे मार्केट में बाइंग करने के लिए AUD USD को। तो AUD USD भी बहुत ही सिंपल वे में नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है USD CHF, बहुत ही वॉलेटाइल फॉर द नेक्स्ट वीक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है और रेट कट होने जा रहा है अपना USD CHF के अंदर। अपना CHF के अंदर रेट कट होने वाला है, FOMC की मीटिंग है। तो USD CHF वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल पेयर्स होगा। हमारी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है, बाइंग का हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, लेकिन अभी तक सेलिंग नहीं आई USD CHF की लास्ट वीक में। तो अब यहाँ पर हम अगर देखें तो एक बाइंग ट्रिगर कर चुका है USD CHF एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए। और नेक्स्ट वीक में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हम USD CHF को पहले जाने देंगे 0.89200 तक। कुछ इस तरह से हमारा USD CHF जा सकता है। और अगर एंड में सेकेंड हाफ ऑफ द वीक अगर डेटा सेलिंग के फेवर में आता है तो हम सेल करेंगे फॉर द 0.87700 तक। तो पहला सेटअप हमारा बाय का है और जो हमारा सेकंड सेटअप है वो है सेल का H1 टाइम फ्रेम के अंदर। पहले हाफ में मार्केट साइडवेज रह सकती है जब तक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं आता स्विस बैंक का, जो कि है हमारा थर्सडे वाले दिन। तो बिल्कुल पहले 4 दिन हमारे जो कैंडल्स बनेंगी वो साइडवेज और ऊपर जाती हुई बनेंगी, और उसके बाद हम सेलिंग करेंगे USD CHF की 0.87800 तक। तो नेक्स्ट वीक का हमारा USD CHF का ये सेटअप है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट USD CAD के ऊपर। USD CAD ने बहुत अच्छी रिस्पांस की, हमारी बाइंग को ट्रिगर किया और अभी तक बाइंग कंटिन्यू है, लेकिन सेलिंग में अभी तक हमारी जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हुई थी लास्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में भी हम इसी जोन के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि कैनेडियन डॉलर पहले हो रहा है स्ट्रॉन्ग, तो हम पहले हाफ में करेंगे सेल। और लास्ट जो डेटा आ रहा है हमारे वीक का वो आ रहा है कैड के लिए वीक, तो हम करेंगे बाइंग को। इस तरह से हमारा USD कैड हम ट्रेड करेंगे डेटा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ट्रेड वॉर भी चल रही है कैनेडियन डॉलर और कनाडा की और USA की। तो ट्रेड वॉर को भी हम नज़र में रखेंगे। अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं
ये टेक्निकल्स नहीं है, ना ही ये फंडामेंटल है, ये सारी ट्रेड वॉर का असर है। और ट्रेड वॉर क्या है, ये हम कभी एक सेपरेट सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये समझा दिया जाएगा कि ट्रेड वॉर इस टाइम जो चल रही है यूएस की और कनाडा की, इसके क्या इम्पेक्ट्स है मार्केट के ऊपर, और ट्रेड वॉर होती क्या है, और अपना पॉलिटिकल इम्पैक्ट मार्केट पे किस तरह से पड़ता है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ये टेक्निकल्स नहीं है, ये ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट है। तो हम नेक्स्ट वीक में पहले हाफ में करेंगे सेलिंग यूएसडी कैड की 1.42 तक, उसके बाद करेंगे बाइंग 1.45 तक यूएसडी कैड की। तो यूएसडी कैड हमारा नेक्स्ट वीक में पहले हाफ में वीक होगा, सेकेंड हाफ में स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चलते हैं, अपना जीबीपी जेपीवाई के ऊपर। जीबीपी जेपीवाई हमारा परफेक्ट सिनेरियो के साथ पहले सेल गया, फिर बाय हमारा टारगेट हिट हो चुका। और यूएसडी अपना जीबीपी जेपीवाई को हम देखें तो लास्ट वीक का बाइंग ट्रिगर हो चुकी है और बाइंग बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुकी है और टारगेट भी हिट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, हम अपने हायर हाइज को अभी जोड़ लेते हैं, ट्रेंड लाइन क्रिएट कर लेते हैं और ट्रेंड लाइन को करते हैं एक्सटेंड। इस ट्रेंड लाइन को जीबीपी जेपीवाई तब तक फॉलो करेगा जब तक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं आता जेपीवाई का, और वो है वेडनेसडे वाले दिन। तो हम इस लेवल तक बाय कर सकते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। ये हमारा टारगेट रहेगा जीबीपी जेपीवाई के अंदर। अगर हम यहाँ से अपनी बाइंग को ट्रिगर करते हैं तो फर्स्ट लेवल हमारा बाइंग का ये रहेगा, और उसके बाद सेकंड लेवल जो है हमारा वो कुछ इस लेवल से होगा जीबीपी जेपीवाई के अंदर। जीबीपी जेपीवाई के एरियाज हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और वो है हमारे पास यूरो कैड। अब यूरो कैड को देखें तो अजीब सी कैंडल्स बना रहा है, जो कि ना कि टेक्निकल्स को फॉलो कर रही है ना कि फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये ट्रेड वॉर का असर है कैनेडियन डॉलर के ऊपर। यहाँ पर देखें, यूरोप हो जाए या कनाडा हो जाए या अमेरिका हो जाए, इनकी जो ट्रेड वॉर चल रही है तो उसका इम्पैक्ट पूरा एफएक्स मार्केट के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर देखें, ये टेक्निकल जंप्स नहीं है, ना ही ये न्यूज़ के जंप्स हैं, ये हैं ट्रेड वॉर के जंप्स। अब इन जंप्स को फॉलो करते हुए हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर सेलर्स ने दम तोड़ा, ट्रेड वॉर को नज़र में रखते हुए एक बड़ी कैंडल बनी, फिर मार्केट स्टेबल हो गई। अब यहाँ पर हम इसी चैनल को फॉलो करेंगे, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे और अपनी सेलिंग को मैं करूँगा कंटिन्यू। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो कुछ ये लेवल होगा यूरो कैड के अंदर, और फाइनल टारगेट जो होगा वो ये लेवल होगा। लेकिन इतना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि कैड का डेटा भी है और उसके बाद ट्रेड वॉर भी चल रही है, तो अचानक से और अजीब से जंप्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर कैनेडियन डॉलर के पेयर्स के अंदर। तो हम कैड को करेंगे सेल। कुछ इस एरिया से भी आपका कैड आ सकता है वापस, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब मार्केट करने के बाद ही अपना ट्रेंड को एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ से हम अपने यूएसडी कैड, ये पूरा एरिया जहाँ से भी आपको, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिक्विडिटी पूल, यहाँ पर लिक्विडिटी पूल है यूएसडी अपना यूरो कैड का। यहाँ पर किसी भी एरिया में आप बाइंग एग्जीक्यूट सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं 1.54 के ऊपर। तो यूरो कैड को हम बहुत ही टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और सेंटिमेंटल्स को नज़र में रखते हुए ट्रेड करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव चल रहा है यूरो कैड। और हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास कैड जेपीवाई। इसने पहले हमारी सेलिंग एग्जीक्यूट करवाई, उसके बाद बहुत हैवी सेलिंग हुई, और उसके बाद हमारी जो बाइंग का हमारा सिनेरियो है, आपको ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि जब तक रिजेक्शन कैंडल ना आए और उसके बाद कैंडल
ग्रीन नाउ हम बाय नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहुत सॉलिड मारुबोजो बनी और हमने अपनी बाइंग कंटिन्यू की हुई है और अभी तक बाइंग प्रॉफिट में जा रही है। अब मारुबोजो कैंडल कैसे काम करती है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आप हमारी प्ले लिस्ट से या वीडियोस में देख सकते हैं। चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में भी हम इसी चैनल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि जापानीज येन का बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट स्टडी रखने जा रही है और कैनेडियन ट्रेड वॉर को नज़र रखते हुए हम पहले करेंगे सेल और उसके बाद हम करेंगे बाय। तो इस तरह से हमारा यूएसडी कैड का सेटअप बन रहा है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि हमारी बाइंग को सपोर्ट करेगी कुछ इस तरह से। तो यूएसडी कैड जेपीवाई को पहले करेंगे सेल, फिर अगेन करेंगे बाय। तो नेक्स्ट वीक में हमारा यूएसडी कैड कुछ इस तरह से हमें इस जोन के अंदर ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। हमारा जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीबीपी एयूडी कुछ अजीब सा बिहेव कर गया। हमारी बाइंग तो एग्जीक्यूट की लेकिन सेलिंग बहुत ही ऊपर जाकर एग्जीक्यूट की। तो हमने पहले बाइंग में प्रॉफिट बुक किया, फिर थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन चला है, हमारा लॉस चल रहा है, उसके बाद हमारी सेलिंग कंटिन्यू हो चुकी है। अब इस जोन को हम कर लेते हैं क्लियर, बाइंग के जोन को, क्योंकि इसको मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है सेलिंग का। अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ जंप्स बनाती तो हम ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते थे जीबीपी एयूडी को, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दे चुकी है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट मारा मार्केट और मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए फॉल कर गई। अब हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, पहला एरिया हमारे पास ये होगा टारगेट पॉइंट सेलिंग का, और फाइनल टारगेट हमारे जो नीचे बेल्ट बना हुआ है 2.022। अब हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं सेल जीबीपी एयूडी को पहले टारगेट तक, और हम होल्ड नहीं करेंगे। हाफ एंट्री हम अपनी बुक कर देंगे, हाफ एंट्री को हम होल्ड कर सकते हैं फॉर द फाइनल टारगेट। ये बहुत ही इफेक्टिव वे में जीबीपी एयूडी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। मार्केट ऊपर क्लाइम कर रही थी लेकिन मार्केट ने हेवली पहले इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट लगाया और रिटेस्ट के बाद मार्केट फॉल करने के मूड में है। और यहाँ पर हमने जिगजैग क्यों बनाया है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और ये एरिया पूरा लिक्विडिटी पूल होगा फॉर द जीबीपी एयूडी। तो जीबीपी एयूडी के इस पूल के अंदर हम कहीं से भी अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड करेंगे और उम्मीद यही है कि हम इंशाल्लाह इनसे प्रॉफिट उठाएंगे और मज़ीद अपनी ट्रेडिंग में अपने कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड्स लें और हमारे साथ जुड़कर हमारे सिग्नल्स के थ्रू, हमारे डेली एनालिसिस के थ्रू आप प्रॉफिट्स जनरेट करें, तो आप हमारे वीआईपी मेंबरशिप में आ सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के थ्रू ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है और मार्केट से हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट जनरेट करना है। हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारा सोशल लिंक्स जो है, यानी कि व्हाट्सएप चैनल और अपना टिकटॉक आईडी, फेसबुक आईडी, कहीं पर भी अगर आप रिलायबल फील करते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स अभी रमज़ान का ऑफर भी दे रहे हैं, यानी कि 100% ट्रेडेबल बोनस। अगर आपका लेट सपोज आप $1,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर मजीद आपको $1,000 मिलेगा, जिसके साथ आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और आप मजीद प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी ले सकते हैं मार्केट के अंदर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और एक नए लर्निंग सेशन के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।